9 अगस्त यानी आज भारतीय युवा कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। आज के ही दिन वर्ष 1960 में भारतीय युवा कांग्रेस यानी आईवाईसी को एक स्वतंत्र युवा संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सरोकार और राजनीतिक जागरूकता से जोड़ना। आज भारतीय युवा कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख युवा शाखा के रूप में काम करती है। शुरुआती दौर में युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के एक विभाग के रूप में कार्य करती थी, लेकिन 9 अगस्त 1960 को इसे औपचारिक रूप से स्वतंत्र संगठन का स्वरूप मिला। Together we can develop our villages. Together we can develop our villages. Let's learn to write our own destiny. इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में प्रिय रंजन दास मुंशी का नाम सामने आता है। इसके बाद 1970 का दशक युवा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण दौर रहा। पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी के समय संगठन को नई राजनीतिक भूमिका मिली और संजय गांधी के नेतृत्व में युवाओं को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया। वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी अभियान चलाए गए। Education, we must light of our future. Let us progress together. We definitely will. 1980 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर बढ़ा। इसी व्यापक राजनीतिक बदलाव के दौर में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। A new dawn for the world's largest democracy. Every voice matters, every vote counts. Empowering the youth at 18. समय के साथ युवा कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव किए। 2000 के दशक के बाद आंतरिक चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से युवाओं की संगठन में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। Grassroots democracy begins with a single step. Every vote shapes the future of leadership. Transparency is the core of our process. A new generation of leaders is ready to serve. और आज भारतीय युवा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व देश की राजनीति में 30% तक बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप देश के तमाम राज्यों में युवा विधानसभा में पहुंचे हैं, यहाँ तक कि लोकसभा में भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में उपनेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी, जो उत्तराखंड के युवा कांग्रेस से विधानसभा में पहुंचे, ये केवल विधानसभा नहीं पहुंचे बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भारी मतों से हराकर विधानसभा पहुंचे और उन्हें लोहे के चने चबाने को मजबूर किया। Our youth are driving change, shaping a brighter future through unity and technology. आज 9 अगस्त सिर्फ स्थापना दिवस नहीं बल्कि उस विचार को याद करने का है कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में भी लोकतांत्रिक सामाजिक बदलाव की महत्वपूर्ण शक्ति है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। We walk together toward a new dawn. Diverse voices, one shared purpose. United in democratic participation. Building a stronger nation together.